आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है को बताना है। तो इसका आंसर डी है। रूपनाथ अभिलेख टी पेंथलर के द्वारा खोजा गया था। यह गलत है। सही को देखते हैं। भीमबेटका गुफाएं विष्णु श्रीधर बाकनकर के द्वारा खोज किया गया था। पंचमढ़ी के शैल चित्र D.H. गार्डन के द्वारा खोज किया गया था। और भरहुत स्तूप का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये तीनों सही है, डी गलत है। गौवी मठ अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए। शैल चित्र के लिए। और मास्की अभिलेख यह भी कर्नाटक में है। और रूपनाथ अभिलेख यह कैमूर पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ अभिलेख कैमूर पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त कालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर यह यूपी के देवगढ़ में स्थित है। यूपी के देवगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं, नचना कुठार मंदिर यह पार्वती से संबंधित है। नचना कुठार मंदिर यह पार्वती से संबंधित है। तिगवा का विष्णु मंदिर यह मध्य प्रदेश में है। और भूमरा का शिव मंदिर यह भी मध्य प्रदेश में है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। और अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत को बताना है। तो पहले गलत को देख लेते हैं। बी इसका सही उत्तर है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह गलत है। सही को देखते हैं कौन कौन सही है। तो इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। यह सही है। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिसमें यह मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। यह सही है। डी ऑप्शन है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। यह भी सही है। केवल बी गलत है। और इसके बारे में देखते हैं कुछ। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। चनहुदड़ो यह भी सिंधु नदी के तट पे। कालीबंगन यह घग्गर नदी के तट पर। कोटदीजी यह सिंधु नदी के तट पे है। रंगपुर मादर नदी के तट पे है। रोपड़ सतलज नदी के तट पे है। लोथल भोगवा नदी के तट पे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। सुतका गेंडोर यह दासक नदी के तट पे है। यह बहुत ही VVI हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में नदी पूछते रहता है। और धौलावीरा लूनी नदी पे है। धौलावीरा लूनी नदी। बनमाली रंगोई नदी जो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो यह सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद में देखते हैं, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 में। अकबर द्वारा हरम दल से मुक्ति कब किया गया था? तो यह भी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया गया था? 1563 में। जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो 1564 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? इबादत खाना की स्थापना
1575 में इबादत खाने के लिए सभी धर्म का प्रवेश, यह 1578 में किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 में और दीन ए इलाही धर्म 1582 में। पूछेगा इलाही संवत कब शुरू किया गया था, तो 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया है, तो यह नासरुद्दीन महमूद। शमसे सिराज किसकी पुस्तक है, तो जियाउद्दीन बर्नी की। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो यह अकबर के काल में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में अमरकोट में हुआ था, पलासी का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, उसी समय अकबर का राजाभिषेक हुआ था 1556 में कालानौर में हुआ था, कालानौर जो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था, तो यह जहांगीर के समय में आया था। और हॉकिंस टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी, यह तीनों जहांगीर के समय में आया था। रॉल्फ फिंच यह 1585 ईस्वी में अकबर के समय में आया था, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। और इसका निर्माण करने वाला कलाकार कौन था, तो अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध सौर कमेटी से है, तो सौर कमेटी का संबंध कामागाटामारू की घटना से है, यह एक जापानी जहाज था जो कनाडा की यात्रा पे जा रहा था 376 व्यक्तियों को लेकर। और इस जहाज को किसने खरीदा था, बाबा गुरुदत्त ने खरीदा था। कामागाटामारू की घटना कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो ख्वाजा सलीमुल्लाह खां। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो यह मार्च 1940 में। कहाँ, तो लाहौर में। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा। और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि जैसे यह मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है, तो यह गांधी जी से संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो राजेंद्र प्रसाद के। और सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना। और इनका एक बुक है सोशलिज्म टू सर्वोदय, यह जयप्रकाश नारायण की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, कौन सही मिलान है, तो इसका आंसर सी है 1 2 3। 1 2 और 3 सही है, 4 गलत है। तो पहले सही को देखते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है। और अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है।
और अनुच्छेद 148 से 51 में दिया गया है भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ, जो गलत है। अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ अनुच्छेद 76 में है। और सीएजी का वर्णन जो है 148 से 51 में किया गया है। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है, तो इसका आंसर ए है 3-2-1-4। 3-2-1-4 देखते हैं यहाँ। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। 324 में है। वित्त आयोग 280 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है। 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338 के ए में है। 338 के ए में 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 338 ए जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोकन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर बी है। समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका नहीं दायर किया जा सकता। किस किस संबंध में दायर किया जा सकता है? तो बंधुआ मजदूरी के संबंध में जारी किया जा सकते हैं, उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले में, और मामला दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिका दायर किया जा सकता है। यह याचिका कहाँ कहाँ दायर किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्णमूर्ति अय्यर एवं न्याय कृष्णमूर्ति अय्यर एवं पीएन भगवती के द्वारा 1976 में जनहित याचिका की अवधारणा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 58 संशोधन द्वारा। 98 नंबर का जो संशोधन हुआ था 1947 के द्वारा किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब? तो 1985 में। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। यह गोवा राज्य का पूर्ण दर्जा इसके तहत दिया गया था, गोवा राज्य का पूर्ण दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? तो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो 39 के डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 39 के डी में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह 39 के ए में है। और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह 21 के ए में है। यह एक मौलिक अधिकार है। और यह दोनों 39 का ए और 39 का डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये तीनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, तीनों अनुच्छेद को। नेक्स्ट है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। इस पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए, गलत कह रहा है या सही। अचानक जल्दी के चक्कर में इसके वजह से जानने वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर बी है। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक यानी फौजदारी मामलों से निपट सकती है, यह गलत है। यह गलत है। प्रथम लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो गुजरात में 1982 में हुआ था। अब प्रथम नगर निगम पूछेगा तो 1688 में मद्रास में हुआ था। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 और राज्यसभा के
7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? तो यह नरसिम्हा राव के सरकार के दौरान। यह भारत के 9वें पीएम थे, 9 नंबर के पीएम थे। इनका जन्म 1921 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था, मृत्यु 2004 में हुआ था। यह सीएम के मतलब आंध्र प्रदेश के यह सीएम भी रह चुके हैं। एक पुस्तक है इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। यह किसकी है? तो सागरिका घोष की पुस्तक है, सागरिका घोष के। और चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के है। भारत में उदारीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो मनमोहन सिंह को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो कोई भी कथन सत्य नहीं है। देखते हैं क्या क्या है। केंद्र में दाब उच्च होता है, यह गलत है। दाब निम्न होता है। चक्रवात में केंद्र में दाब निम्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है, गलत है। यह एंटी क्लॉक होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज, जो दोनों ही गलत दिया हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा दिया हुआ है, बल्कि होना चाहिए घड़ी की सुई की दिशा में। बिली कहाँ के चक्रवात को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के। और टाइफून कहाँ के चक्रवात के कहा जाता है? तो दक्षिण चीन सागर के। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी चाल 119 किलोमीटर प्रति घंटा है, 119 किलोमीटर प्रति घंटा। टर्नेडो क्या 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। और पूर्ववर्ती नदी किसको कहा जाता है? कौन कौन को? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इसको पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। हमेशा इसका क्वेश्चन आते रहता है कि इनमें कौन पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ये 3 ऑप्शन रहता है और एक कोई दूसरा ऑप्शन डाल दिया जाता है। पूर्ववर्ती नदी उसको कहते हैं जो हिमालय से पहले की है, मतलब हिमालय के चिरते हुए निकलती है ये तीनों नदियाँ। सहायक और सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? तो झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत नहीं है तो पारसनाथ की पहाड़ी, यह वलित नहीं है। कौन कौन है? तो आल्प्स पर्वत और हिमालय। आल्प्स कहाँ है? तो यूरोप में है। अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? आल्प्स पर्वत यूरोप में है। अप्लेशियन पर्वत यह उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। सही मिलान करना है। लौह अयस्क खान कहाँ है? तो गुआ और नौमुंडी में। तांबे की खान कहाँ है? बालाघाट में है। बक्साइड के खान कहाँ है? बक्साइड के अमरकंटक के पठार पे है। और अबरख कहाँ है? तो नेलोर में है, नेलोर। पिरेनीज पर्वत यह स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है। पिरेनीज VVI क्वेश्चन है। पिरेनीज पर्वत हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अमरकंटक यह सोन नदी, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। पहले 1 और 2 को देखते हैं। समुद्री प्रभाव का अभाव होता है, यह सही है। यह उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, यह भी सही है। क्या गलत है? तो वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तर भारत में आती है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है?
तो यह क्षोभ मंडल है, इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, जिसमें वायुयान चलता है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। पराबैंगनी किरण को कौन सा रोकता है? तो ओजोन परत, जो समताप मंडल के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिस, तो मिजोरम को, मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो चपचारकूट, चपचारकूट मिजोरम में। चेरोबा महोत्सव, चेरोबा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। गरिया पूजा, गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा में। त्रिपुरा की भाषा क्या है? तो कोक बरोक है, कोक बरोक त्रिपुरा की भाषा है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में, 1961 में। और सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन 1972 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो यह ट्रिप्नोसोमा के द्वारा, ट्रिप्नोसोमा, जो एक प्रोटोजोआ का नाम है, जो एक प्रोटोजोआ। और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। कवक और शैवाल के सहजीवी को क्या कहा जाता है? युग्लिना, युग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी। सहजीवी किसको कहा जाता है? तो जब एक जीव, कोई जीव या पेड़ पौधा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जीवित रहते हैं, उसको सहजीवी कहा जाता है। और परजीवी क्या है? तो कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा किसी अन्य पर निर्भर है, उसको परजीवी कहा जाता है, परजीवी। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न सक्रिय करता है, निम्न को सक्रिय करता है। तो यह पर्णहरित, क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण पीतल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंतु के पेशीय द्रव में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है? तो यह मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? तो यह प्रतिवर्ती क्रिया पर। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? प्रतिवर्ती क्रिया के, तो मार्शल हॉल के द्वारा। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन के द्वारा, काइटिन के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो यह मोनोसाइट है, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो यह रोग प्रतिरक्षा को बनाए रखता है, रोग प्रतिरक्षा को। और मोनोसाइट का आकार कितना, व्यास कितना होता है? तो 20 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है क्या? तो ए और बी दोनों दिया है, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाता है गुणसूत्र,
और क्लाइफेंटर में 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY हो जाता है। मानव में कुल गुणसूत्र कितना होता है? तो 23 जोड़ी। और पूछेगा कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। यह हमेशा पूछता है, ऑटोसोम 22 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? तो लैक्टेट किण्वन में। ऑक्सी क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और अनॉक्सी क्रिया का अंतिम उत्पादक इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पादक को प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के दर को कौन सा बढ़ाता या घटाता है एवं स्वयं स्थिर रहता है? तो यह उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक के खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा सहीनता संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एबिसिसिक अम्ल। ऑक्सिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सोप स्टोन मुख्यतः क्या होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? तो एस्बेस्टस कहा जाता है, एस्बेस्टस। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? तो बारबरा मैक्लिटॉक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। और आनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रीगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर ए है, m इनवर्स L⁻³ T इनवर्स 2। और एसआई मात्रक क्या होता है गुरुत्वीय स्थिरांक का? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, 42 का डी। इसमें बोरेक्स को मिलाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, लॉन्चिंग सिस्टम है? तो यह पिनाका है, पिनाका। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट को देखते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह 2006 में अपनाया गया था। नरेगा का अधिनियम 2005 में आया था नरेगा, और लागू हुआ था 2006 में मनरेगा। इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था 2009 में। हरित न्यायाधिकरण का गठन 2010 में हुआ था। एनजीटी का गठन 2010 में हुआ था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो यह हरियाणा एवं पंजाब में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू किया गया था? तो एमजी राव के अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यह गलती है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस है। व्यापार विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD का जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूस मिशन का संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। जूस मिशन का संबंध, अगर किसी को आंसर डाउट है तो यहाँ पे आंसर डाल दिया गया है, यहाँ से आप एक बार मैच कर सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सब वीडियो 1 से 19 तक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर ले, जो इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा उसका लिंक, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं।